तो दोस्तों, आज की कहानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की, जिन्होंने संजीवनी विद्या सीख ली थी और जैसे ही कोई असुर मृत्यु को प्राप्त होता तो उसे फिर से जिंदा कर देते। अब देवों ने इससे बचने के लिए क्या युक्ति निकाली, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुक्राचार्य के संजीवनी विद्या सीखने से देवगण बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ से कहा कि वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को अपने प्यार में फंसा ले और संजीवनी विद्या सीखकर स्वर्गलोक में आ जाए। शुक्राचार्य ने सब कुछ जानते हुए भी कच्छ को शिष्य बना लिया। शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, जिसे शुक्राचार्य बहुत प्यार करते थे। वो उसकी कोई बात नहीं टालते थे। कच्छ ने देवयानी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा, जिससे वो कच्छ पर आसक्त हो गई। क्योंकि कच्छ ने ब्रह्मचर्य का व्रत रखा था, तो इंतज़ार करने लगी उनका व्रत पूरा होने का, जिससे उसके बाद वो कच्छ से विवाह का प्रस्ताव रख सकी। जब असुरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कई बार कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन देवयानी अपने पिता से कहकर उसे फिर से जिंदा करवा देती। वो कच्छ को आवाज़ देते और वो वापस आ जाता। एक बार असुरों ने उसको मारकर उसका शरीर जला दिया और उसकी हड्डियों का चूरा करके ऋषि को मदिरा के साथ पिला दिया। अब ऋषि की बेटी ने कच्छ को ना पाकर अपने पिता से कहा, तो उन्हें पता चला कि वो तो उसके शरीर के भीतर है। अब वो क्या कर सकते थे। उन्हें असुरों पर बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने यह घोषणा की कि अब से कोई भी ब्राह्मण मदिरापान नहीं करेगा, क्योंकि इसके नशे में वो अपने शिष्य की अस्थि भी पी गए। उन्होंने फिर संजीवनी विद्या कच्छ को सिखाई और कच्छ उनके पेट को फाड़कर बाहर आ गया, लेकिन शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। फिर कच्छ ने उसी विद्या से शुक्राचार्य को जिंदा कर दिया। फिर कच्छ ने अपने गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा मांगी वापस जाने की, तो ऋषि की बेटी ने उससे कहा कि मुझसे विवाह कर लो। तो कच्छ बोला कि एक तो तुम गुरु की पुत्री हो, इसलिए मेरे लिए पूजनीय हो, और इनके पेट से पैदा होने से मैं तुम्हारा भाई बन चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी बड़ी दुखी हुई और उसने कच्छ को श्राप दिया कि तुम कभी भी इस विद्या का प्रयोग करके किसी को भी जीवित नहीं कर पाओगे। कच्छ ने भी कहा कि बिना कारण उसको श्राप दिया गया है, तो उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि उसका विवाह भी किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। फिर कच्छ ने स्वर्ग पहुंचकर ये विद्या बृहस्पति जी को सिखा दी, लेकिन कभी उसका प्रयोग खुद नहीं कर पाया, और देवयानी का विवाह कौरवों के पूर्वज राजा ययाति से हुआ। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।